भारतीय किसान संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता ने मंगलवार को शाजापुर में टंकी चौराहे स्थित पुरानी मंडी से नारेबाजी करते हुए बाइक और ट्रैक्टर रैली निकाली। यह रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि वह वर्तमान में शाजापुर जिले में सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक नामक रोग फैल गया है, जिससे किसानों की फसल को 50% से अधिक नुकसान हुआ है। साथ ही सोयाबीन का मंडियों में मिल रहा भाव मात्र 3500 रुपये प्रति क्विंटल है, जो उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं है। किसानों ने मांग की है कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों ने यह भी मांग रखी है कि फसल का शीघ्रता से सर्वे कराया जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ किसान आलू की फसल लेकर भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और बताया कि वर्तमान में आलू के दाम बहुत कम मिल रहे हैं, जिससे उत्पादन लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। किसानों ने मांग की है कि प्रदेश की सीमा बॉर्डर खोली जाए ताकि वे अन्य राज्यों में आलू की आपूर्ति कर उचित मूल्य प्राप्त कर सके। भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री राजेश पाटीदार ने बताया कि शाजापुर जिले का किसान भारी संकट में है। प्रदेश सरकार की नीतियां किसान विरोधी है। यदि समय रहते किसानों की मांगे नहीं मानी गई और फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया गया तो आगामी दिनों में प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम किसान वर्ग भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में किसानों की पीड़ा, सबसे पहले तो आलू का भाव बिल्कुल डाउन हो गया, प्याज का भी भाव डाउन हो गया, सोयाबीन भी 4000 से नीचे बिक रही। अब ऐसा डर लगा कि ऐसा ना हो कि 2500 रुपये सोयाबीन बिके, पहली बात। दूसरी ये कि जो वायरस आया था उससे सोयाबीन 50 किलो, अभी जो थ्रेसर में वर्तमान में जो निकल रही है वो मात्र 50 किलो वेट एक बीघे का आ रहा है। ये लग रहा है कि लास्ट 1.5 क्विंटल बीघा ही बैठेगा। और अगर शिवराज सिंह सरकार और डॉक्टर साहब की सरकार ने दोनों ने मिलकर अगर सोयाबीन 3500-3000 खरीदी, और ऐसा लग रहा है कि पिछले साल हमने 6000 का भाव मांगा था और उनने दिया था 3000, 3500, 4000 लास्ट। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमने 6000 मांगा था और 3500 मिला था और इस साल तो कुछ मांग ही नहीं रहे हम, तो ऐसा ना हो कि 2500 से अंदर भाव बिक जाए। और उत्पादन भी बिल्कुल डाउन हुआ है। इस कारण से हम आज टोटल किसान आक्रोशित होकर अपना ट्रैक्टर में प्रत्येक गांव के किसानों को बिठाकर हम लाए थे। कुछ कोल्ड स्टोर से हमने आलू निकाला था जो आज 2.5 रुपए किलो मांगा किसी व्यापारियों ने, तो हम उसको रिटर्न उनसे लिया और टाली में डालकर हम इस कार्यक्रम में आज बताने आए थे मीडिया के मार्फत सरकार को कि हमारे आलू की हालत भी है कि कोल्ड स्टोर पूरे भरे हुए हैं, उसका निर्यात जल्दी से जल्दी करें और हमारा आलू, किसानों का आलू व्यवस्थित भाव में बिक जाए। क्या नाम है आपका? दिनेश पाटीदार। मुद्दे और किसान को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय किसान संघ के द्वारा उसके तत्वाधान में वर्तमान में केंद्र में बैठी और राज्य में बैठी जो किसान विरोधी सरकार है उसको जगाने के लिए यहाँ हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर, बाइक लेकर पधारा है। और सरकार से मांग है कि वर्तमान में पीला मोजेक के कारण और कम बारिश के कारण सोयाबीन बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, जिसका सर्वे कर 50,000 रुपए हेक्टेयर के मान से उसका मुआवजा दिया जाए। विगत राजस्थान से, झुंझुनू से जो किसान सरकार ने जो बीमा डाला है वो सिर्फ 50 से 60 रुपए, किसी के खाते में 2 रुपए डाले हैं। सरकार को चेतावनी दी जाती है कि इसकी विसंगति दूर कर किसानों के खाते में बीमा डाली जाए। और वर्तमान में जो केंद्र में बैठी सरकार है उसको फसलों के भाव की चिंता नहीं है। आज किसान खून के आंसू रो रहा है। मंडियों में प्याज, आलू, लहसुन ले जा रहा है, लेकिन 4 से 5 रुपए में प्याज, 5 से 7 रुपए में लहसुन और 5 से 7 रुपए में आलू बिक रहा है। घर आकर किसान खून के आंसू रो रहा है। सरकार को चेतावनी दी जाती है कि सरकार होश में आए और किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे। ज्ञापन के रूप में अभी तो आवेदन कर रहे हैं, आने वाले समय में सभी प्रदेश के जिला केंद्र पर ज्ञापन के माध्यम से धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल पर किया जाएगा। ये जिला मंत्री भारतीय किसान संघ मुकेश पाटीदार। शाजापुर से दिलीप श्राष्टी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा शाजापुर द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण
पुस्तक वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि पांडे ने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान बूथ स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस अभियान का उद्देश्य समाज सेवा और जन कल्याण करना है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ खादी वस्त्रों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे और समाज के विभिन्न और इससे प्रचार से जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में कैसे आप सब लोगों को पता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय के नाम पर जो है सर्वश्रेष्ठ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक पखवाड़े के रूप में 15 दिन तक लगातार सेवा कार्य के रूप में मनाती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल 17 तारीख को जिनके जन्मदिवस से लेकर के महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर, उस दिन तक लगातार सेवा पखवाड़े के रूप में जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि जाने वाले हैं। कल हम 17 तारीख को जिला स्तर पर एक ब्लड डोनेशन कैंप, स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हमारे जिला प्रभारी जिला मंत्री जो हैं नारायण सिंह जी कुशवाहा वो उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। शाजापुर के सम्मानीय विधायक श्री अरुण भेमावत जी और मैं स्वयं भी जिला चिकित्सालय पर कल रहने वाला हूँ, जिसमें विशेष तौर पे महिला और बच्चियों को जितने भी संबंधित जो रोग हैं उसका वहाँ पर कल परीक्षण होगा, रक्त परीक्षण भी होगा, जांचें भी होगी, साथ में दवाइयाँ भी दी जाएगी। इस प्रकार का एक स्वास्थ्य के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए हम ये अभियान चलाने वाले हैं। सीधा प्रसारण भी देश के प्रधानमंत्री का कल हम 11 बजे होने वाला है, जिसमें विशेष तौर पे महिला और बच्चियों के रोगों से किस प्रकार से जागरूक कर सके ऐसा एक आयोजन होने वाला है। उसके बाद में द्वितीय चरण में 18 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में शाजापुर के जितने हमारे मंडल है, शाजापुर जिले को हमने 18 मंडलों में विभक्त किया है और सभी मंडल केंद्रों पर भी इसी प्रकार का रक्त दान का और स्वास्थ्य परीक्षण के शिविर हम आयोजित करने वाले हैं। साथ में ही स्वच्छता का जो विशेष आग्रह देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी का है, तो साथ में ही महात्मा गांधी जी का भी एक विशेष आग्रह स्वच्छता के रूप में रहा है। तो प्रत्येक बूथ स्तर पे हमारे कार्यकर्ता जा करके स्वच्छता का लोगों से आग्रह करेंगे कि स्वयं भी स्वच्छ रहें और अपने गली मोहल्ले से लेकर के आसपास की भी स्वच्छता रखें। इस प्रकार का साथ में ही वृक्षारोपण का जो एक महाअभियान भारतीय जनता पार्टी विगत 2 महीने से चला रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की जयंती जन्मदिन के दिन यानी कल भी और 25 तारीख को हमारे पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जयंती है उस दिन भी प्रत्येक बूथ स्तर पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाने वाले हैं। उस पेड़ को लगा करके पेड़ बड़ा हो जाए इसकी चिंता भी हम करने वाले हैं। साथ में ही 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री रहे उनकी भी जयंती हम मनाने वाले हैं और उस दिन विशेष तौर पर खादी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से लाएं इसका भी हम आग्रह करने वाले हैं। स्वदेशी का आग्रह हम विशेष तौर पे करने वाले हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पुनः पूरे देश के लोगों से स्वावलंबी भारत बनाने का आग्रह किया है कि हम अपने देश की वस्तुओं का ही उपयोग करें, हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग करें। विदेशी जो कंपनियां हैं उसका हम जितना हो सके उतना उनका वस्तुओं का उपयोग कम करें और अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस प्रकार का भी देश के प्रधानमंत्री का आग्रह है। इस प्रकार से विशेष सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश भर में हम सेवा के रूप में देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाना है। शाजापुर से दिलीप सराष्टी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शाजापुर द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। शहर में रैली निकाली गई जो मां राजेश्वरी प्रांगण में समाप्त हुई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज की रक्षा, गोरक्षा और धर्मांतरण रोकने के लिए काम करते हैं। कार्यक्रम में संगठन विस्तार के लिए चर्चा की गई। वक्ताओं ने
हिंदू समाज के हित में काम करने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने हिंदू समाज की एकता और संगठन की शक्ति पर बल दिया। की स्थापना 1964 में हुई थी। उसी के तहत पूरे भारतवर्ष में स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी के तहत शाजापुर शहर में भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम मां राजराजेश्वरी मंदिर पर किया गया। इस कार्यक्रम में हमें संत श्री जानकीदास जी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त हुआ एवं प्रांत के अधिकारी हमारे सोहन जी होलकर द्वारा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित किया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कैलाश सेन, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष शाजापुर। आज महाराज राजेश्वरी प्रांगण में स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सभी राम भक्तों द्वारा एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः राज राजेश्वरी मंदिर पहुंची। जय श्री राम। नाम सोमेश कुंभकार, जिला धर्म रक्षा प्रमुख शाजापुर। शाजापुर से दिलीप सराष्टी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के नयापुरा में मामूली बात दीवार में कील ठोकने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पड़ोसियों के बीच जमकर धारदार हथियार चल गए। घटना में दोनों तरफ से 5 लोग घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल अजहर ने जानकारी देते हुए बताया कि वह नयापुरा में मामूली बात दीवार में कील ठोकने की बात पर रिश्तेदारों को समझाने गए थे, लेकिन अचानक मौके पर धारदार हथियार चल गए, जिसमें उनके सिर पर किसी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। इधर कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है। इधर घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पूरा में हमारे अंकल का घर है, वहाँ पर विवाद चल रहा था, तो मैं समझाने गया था। तो मैं वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर 3-4 लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया धारदार हथियार से, जिसमें मेरे को ज्यादा चोट आई है सर में और हाथ मोड़ा गया है मेरा। जिसमें वहाँ पर साजिद पिता अकरम था, सईद पिता अकरम था, जफर पिता सईद था, वज्जू पिता अकरम था मौजूद थे, जिन्होंने मेरे पर हमला करा। किस बात को लेकर समझाने गए थे आप? मैं अंकल ने इनकी मजाकमारी चल रही थी, वहाँ पर खेल ठोकने मकान के अंदर खेल ठोकने का विवाद चल रहा था, तो मैं समझाने आया था अंकल के लड़के को, जिन्होंने मेरे को देखा और मेरे पे हमला कर दिया। किस चीज से हमला किया आप? मेरे को तलवार से हमला किया। क्या नाम? अजहर खान, निवासी ज्योति नगर। शाजापुर से दिलीप सराष्टी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे 52 पर बीती रात एक तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क पर बैठी गायों को कुचल दिया। हादसे में 5 गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह हादसा उज्जैन जिले के तराना थाना क्षेत्र के सनकोटा गांव के पास हुआ। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से भाग निकला और ग्राम टिटोड़ी के पास बाइक सवार किसान बद्रीलाल फुलेरिया को टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सनकोटा और टिटोड़ी के लोगों ने रात करीब 9 बजे नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर, स्टॉपर लाइट और सर्विस रोड की मांग की। जाम की सूचना मिलते ही शाजापुर, लाल घाटी और उज्जैन पुलिस तराना के एसडीएम और एसडीओपी मौके पर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद रात 10:20 पर समझाइश देकर जाम खुलवाया गया। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है और नशे की हालत में पाए गए ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। ये और मतलब क्या आश्वासन मिला? सर घटनाक्रम तो क्या था, मैं भी यहाँ और आगे हूँ, उज्जैन से आ रहा था, लेकिन यहाँ पूरा जाम देखा। जाम से उतर के जब पूरी परिस्थिति देखी गई तो यहाँ 5 मृत 2 माता है, जिनका ट्रक से दुर्घटना हुई। इसके पहले भी 3 बार यहाँ दुर्घटना हो चुकी है। पूरे ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर प्रशासन को बुलाकर उन्होंने सुझाव दिया था कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, ब्रिज की व्यवस्था हो,
एक दूसरा है कि साइड में जो रेलिंग बनती है वो रेलिंग बने ताकि गौ माता इधर उधर हो। तीसरी मांग ग्रामीणों द्वारा ये रखी गई थी कि हमारे यहाँ हमेशा 5-50 गाय होती है, तो हमारे यहाँ उज्जैन जिले का लास्ट गाँव है, तो प्रशासन द्वारा यहाँ पर एक गौशाला हो जिसमें हम हमारे मवेशियों को वहाँ एकत्रित कर सके और गौ माता की सेवा होती रहे, क्योंकि आए दिन यहाँ घटना होती रहती है। तो आज जब घटना हुई है, सम्मानित अधिकारी भी यानी आप आए, तो यहाँ सभी ग्रामीणों ने उपस्थित होकर इसे जाम कर दिया। जब प्रशासन के अधिकारी आए, उनका सुझाव था कि उन्होंने एक लिखित में भी दिया कि मैं कल वापस आकर ग्रामीण जनों से रूबरू होकर जो यहाँ की एक व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझूंगा और जो भी हो सकेगा नेशनल हाईवे, कारण क्या है कि उनके अधिकार में भी नेशनल हाईवे वालों को बुलाकर उचित कार्रवाई होगी और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इस प्रकार का उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। चरण सिंह, पिंडाजी देवस्थान मनासा। और इसमें क्या फैसिलिटी? आज रात को 8 से 8:30 के बीच में नेशनल हाईवे में ग्राम संगोटा के पास एक ट्रक द्वारा मतलब शराब के नशे में था, 5 गौ माताओं को टक्कर मारते हुए चलते निकल गया। फिर आगे जाके उसने एक बाइक सवार को टक्कर मारा जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और एक घायल है। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, ट्रक को पुलिस की रक्षा में है। इसमें संबंध में ग्रामीणजनों की कुछ मांगे थी, जो लाइट लगाना है, स्पीड ब्रेकर, एक्सीडेंट बैरियर वगैरह, उसके संबंध में NHA के कार्रवाई अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त बैठक करके ग्रामीणजनों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। सर्विस रोड का भी बोला है संगोटा में, उसके बारे में सर नेशनल हाईवे पर कितनी देर तक जाम लगा? अब ये आधे घंटे करीब जाम लग रहा है। शाजापुर से दिलीप श्राष्टी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के लालघाटी थाना क्षेत्र के दुपाड़ा रोड स्थित पीओपी दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके कारण दुकान में रखे पीओपी के सामान जलकर खाक हो गए। दुकानदार ने बताया है कि कुछ समय पहले ही वे दुकान में पूजा पाठ करके दुकान बंद कर गए थे, तभी दुकान में आग लग गई। समर्थ राजपूत की दुकान बताई जा रही है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय दुकान में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। दुकान में पीओपी के सामान जलकर राख हो गए हैं। शहर शॉर्टकट से या दीपक की वजह से अभी जैसे भी पूजा पाठ करके थोड़ी देर पहले ही मंगल करी थी, जैसे ही मंगल करी और जैसे ही अभी निकले थे, इसके बाद में थोड़ी देर में ही आग लग गई। और ये क्या है, सब PVC POP का मटेरियल है, इससे थोड़ी आग जल्दी फैल गई, इससे बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। अभी जैसे लोअर सा WBC के महंगे वाले हैं प्रोटेस्ट, उनका थोड़ा ज्यादा ही महंगा हुआ, तो वो जब वो इधर ही रखे, जिस साइड आग लगी उसी साइड रखे थे, तो उसका थोड़ा ज्यादा ही जले हुए लगभग नुकसान नहीं कर सकता। लगभग अभी तो देखा नहीं है, परंतु वहाँ 1.5-2 लाख समथिंग सामान जला हुआ है। क्या नाम है? राहुल राजपूत। आपकी दुकान? हाँ, हमारे बड़े भैया की है, वो अभी इंदौर गए हुए हैं, वो बैठते अधिकतर इस प्रकार से। फिर क्या अभी संज्ञान में, अभी 20 मिनट पहले ही मेरे संज्ञान में आया, हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रवि सोनी जी का मुझे फ़ोन आया कि तत्काल यार यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँचाओ, यहाँ आ गई। मैं सीधे जैसे खबर मिली तत्काल ही मैं मौके पहुँचा। तब तक आस पड़ोस वाले वो पास में चूँकि गाड़ी धोने की दुकान है, तो उससे थोड़ी बहुत बुझाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें आग पे कंट्रोल करा। इसके बाद फायर ब्रिगेड तत्काल ही आ गई और उससे हमने आग जो भी थी बुझी। थोड़ा बहुत उनका नुकसान हुआ है, बाकी किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया। आसपास के लोगों की सजगता से और नगर पालिका की फायर ब्रिगेड से ये आग पे काबू पूर्णतः पा लिया गया है। आपका नाम? विकेश कुमार दुबे, क्षेत्रीय पार्षद। शाजापुर से दिलीप श्राष्टी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक से आमजन परेशान है। कई बार इसकी शिकायत आला अधिकारियों को की गई, लेकिन अभी तक भी शहर से कुत्तों की समस्या दूर नहीं हुई है। जिले में डॉग बाइट्स के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनता जा रहा है, लेकिन नगर पालिका इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मामले में बुधवार को कांग्रेस पार्षदों ने कुत्ते की समस्या पर नगर पालिका के बाहर मोर्चा खोल धरने पर बैठ गए हैं एवं नारेबाजी करते हुए नगर पालिका CMO एवं नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुत्ते की समस्या से शहर को निजात दिलाने की मांग की है एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है एवं कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष अजीत मंसूरी ने बताया है कि यदि समस्या दूर नहीं होती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दिनों से शाजापुर नगर में कुत्तों का एक आतंक है। परिवार के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग
रोड पर घूम नहीं सकते हैं। इसको लेकर आज शाहजहाँपुर नगर पालिका में पार्षद दल द्वारा यह धरना किया गया। नगर पालिका प्रशासन की बहुत ही ज़्यादा उदासीनता है। इस शहर में मौत का आतंक खुला घूम रहा है और इस मौत के आतंक में सब लोग सो रहे हैं। उनको जगाने के लिए आज पार्षद दल ने प्रयास किया है। माननीय जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी के साथ हम सब लोग आज ये 4 घंटे का धरना एक चेतावनी है कि अगर शाहजहाँपुर शहर से कुत्तों का आतंक खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किए जाएंगे। या तो इन लोगों को नींद से जगाया जाएगा, अगर ये लोग जागे नहीं तो बहुत उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर हमारा हिस्सा होता तो आज हम धरने पे नहीं बैठते। मेरा ये कहना है, चाहे कांग्रेस की सरकार बैठी हो नगर पालिका में दिखेगी, 2 रोड शहर में बनते हैं उससे तो 6 महीने बाद ही होती है। बिल्कुल आपके पास आपकी कोई प्लानिंग नहीं रहती है कि आपका हिस्सा। हमने इस बार कई मरतबा इसके लिए सीएमओ साहब को बताया, ठेकेदारों के खिलाफ किया, इंजीनियरों को बताया, और अगर हमारा इसमें हिस्सा होता तो यह कांग्रेस पार्टी उसमें नहीं बैठती। ठेकेदारों को चिन्हित करके उनको आगे हम आपकी बात को लेके इनको अब इनके खिलाफ भी हम धरना देंगे शहर की सड़कों के। शाहजहाँपुर से दिलीप सराष्टी की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों का श्राद्ध में पूजन कर उनकी आत्म शांति हेतु तर्पण करते हैं, लेकिन शाहजहाँपुर की गौ रक्षा टीम की अनूठी पहल देखने को मिली, जिनके द्वारा बुधवार को सड़क दुर्घटना एवं बेसहारा गोवंश जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई, उनके तर्पण के लिए सनातन धर्म के अनुसार विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मृत गोवंश की आत्म शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर तर्पण किया। लालपुरा क्षेत्र स्थित कांजी हाउस घायल गोवंशों के उपचार के लिए जाना जाता है। यहाँ अमूमन सड़क दुर्घटना, जंगली जानवर का शिकार या किसी असामाजिक तत्वों द्वारा घायल की हुई गायों का निःशुल्क उपचार गोरक्षकों द्वारा किया जाता है। लेकिन बुधवार को कांजी हाउस में वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि यहाँ पर विगत 1 साल में एक्सीडेंट, बीमारी सहित अन्य कारणों से मृत्यु को प्राप्त हुए गोवंशों का श्राद्ध व तर्पण किया जा रहा था। गोरक्षा टीम के धर्मेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम द्वारा पिछले 17 वर्षों से घायल गोवंशों का उपचार निःशुल्क किया जा रहा है। इस दौरान कई गोवंशों की मृत्यु भी हो जाती है। श्राद्ध पक्ष में लोग अपने अपने पितरों का तर्पण व उनकी आत्म शांति के लिए श्राद्ध करते हैं, और हमारे सनातन धर्म में मृत आत्माओं की आत्म शांति के लिए श्राद्ध व तर्पण आवश्यक माना गया है। इसी से प्रेरित होकर गोरक्षा टीम द्वारा श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर मृत गोवंशों की आत्म शांति के लिए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर श्राद्ध व तर्पण किया। ऐसा करने से मृत गोवंशों की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ ही गोरक्षकों में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार से अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति की या माता की, बेटन, बहन की या किसी की मृत्यु हो जाती तो उस प्रकार से अपन हर बार श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं। शाहजहाँपुर से दिलीप सराष्टी की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर जिले की गुलाना तहसील में 3 साल पुराना एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें एक भूतपूर्व सैनिक के नाम पर आवासीय भूखंड के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया था। तत्कालीन कलेक्टर दिनेश जैन ने इस आदेश को निरस्त कर दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 3 साल बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। मामले में 3 साल बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर जिला पंचायत सदस्य ने कलेक्टर से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। यह मामला भूतपूर्व सैनिक सुनील पिता भागीरथ परमार से जुड़ा है, जिन्होंने 23 मार्च 2016 को आवासीय भूखंड के लिए आवेदन किया था। भूखंड आवंटित न होने पर उन्होंने 1 जनवरी 2021 को दोबारा आवेदन दिया, जिसमें बताया कि वे सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक हैं और उनके पास आवासीय भूमि नहीं है। गुलाना के भूमि सर्वे क्रमांक 1944 रकबा 0.30 आरे की भूमि कलेक्टर के आदेशानुसार तत्कालीन पटवारी ने इस भूमि का मौका मुआयना कर तहसील में रिपोर्ट दी थी। इसके आधार पर पूर्व सैनिक परमार को पट्टा देने के आदेश पारित हुए। हालांकि बाद में यह जानकारी सामने आई कि इन आदेशों पर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे,
जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। पूर्व सैनिक परमार के आवेदन पर पटवारी की रिपोर्ट और विज्ञप्ति प्रकाशन के दौरान कोई आपत्ति न होने का हवाला देते हुए आवेदन के 56 दिन बाद 26 फरवरी 2021 को परमार के नाम आवासीय भूखंड आवंटित करने का आदेश पारित किया गया था। प्रशासन ने बाद में दावा किया कि इस आदेश पर किए गए तहसीलदार के हस्ताक्षर फर्जी थे। इसके बाद 5 दिसंबर 2022 को तत्कालीन कलेक्टर दिनेश जैन ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को तहसीलदार बुलाना प्रकरण क्रमांक 754 B 121/2020-21 के आदेश दिनांक 26 फरवरी 2021 को निरस्त कर उक्त प्रकरण में फर्जी आदेश पारित करने वाले दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर जिला पंचायत सदस्य जगदीश फौजी ने कलेक्टर को लेटर हेड पर आवेदन सौंपा। इसमें बताया है कि सुनील पिता भागीरथ परमार भूतपूर्व सैनिक और बड़े भाई हरीश परमार वकील तहसील कुलाना में कार्य कर रहे हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ कलेक्टर शाजापुर ने कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अतः दोनों पर जल्द कार्रवाई कर प्राथमिकी दर्ज की जाए। कलेक्टर महोदय को एक शिकायत की है। कुलाना तहसील का एक मामला है, पुराना प्रकरण है पट्टों को लेकर। क्या पूरा मामला है? 2021 में का मामला है, पता नहीं राजनीतिक दबाव या कुछ अन्य दबाव के कारण दबा दिया गया था। उसकी जांच नहीं की गई, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। शाजापुर से दिलीप श्लाष्टी। भारतीय किसान संघ की तहसील इकाई अवंतीपुर बड़ौदिया में एक वाहन रैली निकाली। सैकड़ों किसानों ने फसल बीमा और पीले मोजक के मुआवजे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम तहसीलदार और कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन तहसीलदार की अनुपस्थिति में तहसील कर्मचारी को दिया गया। रैली नए बस स्टैंड परिसर अवंतीपुर बड़ौदिया से शुरू हुई, जिसमें ट्रैक्टर और 2 पहिया वाहन शामिल थे। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। रैली के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष सवैया सिंह सिसोदिया, तहसील अध्यक्ष हंसराज उपलवादिया, प्रभारी ललित नागर, उपाध्यक्ष देवकरण जावरिया, राजेंद्र वर्मा, तहसील मंत्री राजेंद्र उपाध्याय, जिला कार्यकारिणी सदस्य रघुनंदन उपलवादिया, जिला मंत्री मुकेश पाटीदार, प्रेम नारायण पटवारी, जगदीश जावरिया और छतर सिंह मालवी ने किया। जिला अध्यक्ष सवैया सिंह सिसोदिया ने तहसीलदार पर हट धार्मिकता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह दूसरी बार है जब पूर्व सूचना के बावजूद भी तहसीलदार और बाबू अनुपस्थित मिले। सिसोदिया ने इस मामले को कलेक्टर के संज्ञान में लाने की बात कही है। हालांकि किसानों द्वारा ज्ञापन सौंपने के 10 मिनट बाद ही कालापीपल तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव मौके पर पहुंच गए थे। सवैया सिंह सिसोदिया ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन्होंने सरकार को किसानों को हितैषी बताते पर सवाल उठाया है और चेतावनी दी है कि यदि समय रहते किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो सरकार का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अन्य पदाधिकारियों ने भी सरकार पर सर्वे और क्रॉप कटिंग के नाम पर छलावा करने का आरोप लगाया है और मुआवजे की मांग की है। साथ ही किसान संघ के द्वारा किसान हितों के लिए अन्य मांगे भी रखी गई। ज्ञापन है, हर जगह हर जिलों में ज्ञापन हुआ है। आज जो है पीला मोजक को लेकर के ज्ञापन हमारा दिया गया है, बीमा को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लैंड पूलिंग एक्ट का विरोध हम कर रहे हैं। इसके बाद में अभी जो पंजीयन की तारीख उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है तो किसान औने पौने दाम पर मंडी पर बेचेगा। तो समय पर अगर पंजीयन किसान समर्थन मूल्य का कर देता है तो उसे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और सस्ते में अपने जो आर्थिक नुकसान नहीं होगा। समय पर किसान को उनको समर्थन मूल्य खरीदी करवाना चाहिए। भाई साहब, किसानों के द्वारा इतने ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आंदोलन भी किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसको ध्यान क्यों नहीं दे रही? प्रदेश स्तर पर आंदोलन क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, ये सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सोने वाली है। जिस तरह से कुंभकर्ण को 6 महीने में जागते थे, लेकिन ये सिर्फ वोट के समय जागती है। अब समय आ गया है कि किसान सड़कों पर आ गया है और सरकार को इसको जगाने के लिए, क्योंकि इस सरकार को 129 विधायक अपन ने दिए हैं, 29 सांसद दिए, लेकिन उसके बाद भी किसान की तरफ ये नहीं देख रही है। किसान इसकी तरफ देख रहा है। अब आने वाले समय में किसान की तरफ ये देखे, ऐसी स्थिति हम कर देना चाहते हैं। क्या प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा? बिल्कुल बड़े स्तर पर, क्योंकि प्रदेश स्तर पर तो इसकी रूपरेखा बनी रही है।
सरकार अगर नहीं मानती है, हमारा भी उज्जैन में लैंड एक्ट कानून को लेकर के जो हुआ है धरना, उसमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 हजार लोग थे, लेकिन ये सिर्फ टेलर है। ऐसे हम प्रदेश स्तर को प्लान बन रहा है और भोपाल को जाम करने की स्थिति बनेगी। ये तो आपको इसका समय पे जवाब मिल जाएगा। ये तो वास्तव में प्रश्न चिन्ह है। सूचना देने के बाद यहाँ पर अधिकारी नहीं मिलना, यानी ये तो कर्मचारियों की लापरवाही है, भैया प्रशासन ढीला है। यानी कहीं ना कहीं इनको सख्त करने के लिए किसान संघ को अपने विकराल रूप में दिखाना पड़ेगा और हो सकता है कि यहाँ पर इसमें देश में ताला लगाना पड़े, क्योंकि उनको बार बार अवगत कराया, ये दूसरी बार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, माननीय जिलाधीश महोदय को भी इस बाइट के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करके ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। पोलिया कला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।